जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के लिए यूपीएससी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाई के प्रश्नों की सीरीज चल रही है हिंदी की, और उसमें आज का अपना ये सेट संख्या 9 हो जाती है। और आज के सेट में जो हिंदी के 40 प्रश्न पूछे गए थे 14/12/2017 की थर्ड शिफ्ट में, तो आज के शिफ्ट के 40 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हो, कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो जरूर शेयर करना है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप एक बार लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द ज्येष्ठ का तद्भव शब्द कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो ज्येष्ठ का जो तद्भव शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ा। कौन सा हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। पहले का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पॉइंट संख्या 2 आ जाता है कि यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी पूर्वक चलें। वाक्य में दी गई त्रुटि का उचित रूप पहचानिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सी त्रुटि सही हो जाएगी। 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इस त्रुटि का जो उचित रूप हो जाएगा वो हो जाएगा दुर्गम। क्या 2 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पर संख्या 3 आ जाता है, सौम्यता ही नारी का सच्चा डॉट डॉट है। तो बताओ क्या हो जाएगा। सौम्यता ही नारी का 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सौम्यता ही नारी का सच्चा श्रृंगार है, यानी 3 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 आ जाता है आपके सामने कि निम्न वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। कुछ दरबारी बीरबल को मुसीबत में फंसाने के तरीके सोचते रहते थे। तो बताओ इसमें कौन से वाले भाग में त्रुटि है। 4 का आंसर आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो मुसीबत है ये गलत लिखी है, तो इसी वाले भाग में त्रुटि हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन 4 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अतिवृष्टि का विलोम दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा अतिवृष्टि का विलोम। 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो अतिवृष्टि का जो विलोम है वो अनावृष्टि हो जाएगा। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न कि चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, दोहे में चा और ला की आवृत्ति हुई है, ये कौन सा अलंकार दर्शाते हैं। तो बताओ इसमें से कौन सा अलंकार है 6वें नंबर प्रश्न में। 6वें के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो यहाँ पर जो अलंकार हो जाएगा वो अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। 6 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है कि दिए गए पर्यायों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा स्त्रीलिंग। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको देना है। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो प्रकृति है, यानी 7 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वें नंबर का प्रश्न कि मधुशाला के रचनाकार कौन है। तो बताओ इनमें से कौन के द्वारा मधुशाला पुस्तक की रचना की गई है। 8 का आंसर आपको देना है। तो मधुशाला के जो रचनाकार है वो हरिवंश राय बच्चन हो जाते हैं। 8 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 9 नंबर का प्रश्न कि चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं। तो ये कौन से वर्ग में आती हैं चा वर्ग ध्वनियाँ। 9 का राइट आंसर आपको बताना। तो ये आती हैं तालव्य वर्ग में, यानी 9 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर का प्रश्न कि भूडोल का अर्थ क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भूडोल का जो अर्थ है वो जल जला हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि चरण कमल बंदो हरि राई, कमल शब्द कौन सा अलंकार दर्शा रहा है। तो बताओ यहाँ पर इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना। तो इसमें जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। 11 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरें। मैं अध्यक्ष डॉट डॉट अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने डॉट डॉट निवेदन करता हूं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा विकल्प 12 का सही बैठेगा रिक्त स्थान। तो मैं अध्यक्ष को अपना निर्णय पर पुनः विचार करने का निवेदन करता हूं। तो ये दूसरा ऑप्शन सही लग रहा है। 12 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 13 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान भरें। डॉट डॉट विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं। तो बताओ यहाँ पर कौन सा विकल्प सही करेगा।
13 का आंसर आपको देना है। तो अधिकांश विवाहित जोड़े बड़ी कल्पनाओं के साथ अपना नया जीवन आरंभ करते हैं, यानी 13 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न है, आने वाला क्षण लाल नजर आता है, रेखांकित शब्द का वचन पहचानिए। तो बताओ यहाँ पर क्षण में कौन सा वचन हो जाएगा? 14 का आंसर आपको बताना है। तो यह एक वचन हो जाएगा। 14 का चौथा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहंस सका, दोहे में कौन सा अलंकार है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो यहाँ पर जो अलंकार का प्रयोग होता है वो विरोधाभास अलंकार होता है। 15 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने, प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि अंगाल सिर पर धर लेना, दिए गए विकल्पों में से मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। तो बताओ इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? अंगाल सिर पर धर लेना। 16 का आंसर आपको बताना है। 16 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कठिन विपत्ति सहना। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 17 आपके सामने कि सजना है मुझे सजना के लिए, में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार का प्रयोग हुआ है? 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सजना है मुझे सजना के लिए, यहाँ पर जो अलंकार का प्रयोग हुआ है वो यमक अलंकार का हुआ है। 17 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वसुधा शब्द का अर्थ बताइए। तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाएगा? वसुधा शब्द का अर्थ 18 का आंसर क्या हो जाएगा? 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा धरती। 18 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 19 है आपके सामने कि समाचार का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा समाचार शब्द का बहुवचन? 19 का आंसर आपको बताना। 19 का चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हो जाएगा समाचारों। 19 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 20 है आपके सामने के सतसई के लेखक कौन है? तो बताओ इसके लेखक कौन हो जाएंगे सतसई के? 20 का राइट आंसर आपको देना। तो इसके जो लेखक है वो बिहारी लाल चौबे हो जाते हैं। 20 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 21 है आपके सामने के अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिएगा। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? अरण्य रोदन। 21 का आंसर आपको बताना। तो ये हो जाएगा बिरह गीत। 21 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी, दिए गए विकल्पों में से रेखांकित शब्द का बहुवचन कौन सा है? तो बताओ यहाँ पर जो प्रजा का बहुवचन आपको बताना है। 22 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर सो रहा है। तो प्रजा का बहुवचन प्रजा ही होता है। 22 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 23 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से जंगल का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा हो जाएगा जंगल का समानार्थी? 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जंगल का जो समानार्थी है वो अरण्य हो जाएगा। 21 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा 23 का। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 24वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि सुयश का पर्याय बताइए। तो बताओ इनमें से क्या हो जाएगा सुयश का पर्याय? तो ये हो जाएगा सुकीर्ति। 24 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25वें नंबर का प्रश्न है आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा? आधा तीतर आधा बटेर। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेमेल चीज़ों का मिश्रण। 25 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थान को भरें। तो यहाँ पर पढ़ते हैं रोहन ने समाज कल्याण कार्य में डॉट डॉट योगदान दिया किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर डॉट डॉट था। तो बताओ इसका 26 में रिक्त स्थान क्या हो जाएगा? 26 के चारों ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। तो रोहन ने समाज का कल्याण कार्यों में भरपूर योगदान दिया किंतु कुछ लोगों को इस तथ्य पर संदेह था। 26 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का प्रश्न कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन करके रिक्त स्थानों को भरें। डॉट डॉट ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ डॉट डॉट आपको अधिकार पूर्वक कह सकूँ। तो बताएं पर 27 में रिक्त स्थान भरने हैं।
27 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ जो अधिकार पूर्वक कह सकूँ। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने, काट होना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो बताओ इस मुहावरे का क्या अर्थ हो जाएगा, काट होना। 28 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा स्तब्ध होना। 28 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 से 31 के लिए आ जाता है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। हमारे देश की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार तथा कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी महिला हैं। मीरा कुमार को लोकसभा का अध्यक्ष बनना नारी सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम अवश्य है, परंतु भारत में महिलाओं की एक बहुत बड़ी आबादी अत्यंत दयनीय अवस्था में है। उन्हें आज भी दोयम दर्ज का नागरिक माना जाता है। यह एक कटु सत्य कि आज भी हमारा समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। जब तक कि यह मानसिकता समाप्त नहीं हो जाती तब तक महिला सशक्तिकरण की बात बेमानी होगी। तो चलिएगा, अब हमने पढ़ लिया और इसके बाद आप 29, 30, 31 की इसी गद्यांश के अनुसार आंसर बताते हैं। तो 29 नंबर का प्रश्न ये रहा है, तो बेमानी का अर्थ डॉट डॉट है। तो बताओ इसका अर्थ क्या हो जाएगा। तो बेमानी का जो अर्थ है वो व्यर्थ होता है। 29 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। दयनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो बताओ कौन सा प्रत्यय है। तो दयनीय शब्द में जो प्रत्यय लगा हुआ ये लगा हुआ है। 30 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने, कटु सत्य क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है कटु सत्य। 31 के राइट आंसर आपको बताने हैं। 31 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो कटु सत्य में से समाज पुरुष मानसिकता से ऊपर उठ नहीं पाया है। 31 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि मेला आंचल की रचनाकार कौन है। तो बताओ इनमें से कौन से हैं, किसके द्वारा मेला आंचल पुस्तक लिखी गई है। तो इसके रचनाकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु। 32 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है आपके सामने, आए थे हरिभजन को औंटन लगे कपास, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। 33 का आंसर आपको बताना है। 33 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो उच्च लक्ष्य लेकर चलना और निम्न कार्य करना। 33 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से चीर शब्द का समानार्थी क्या है। तो बताओ इनमें से कौन सा है। तो इनमें से जो चीर का समानार्थी हो जाएगा वो हो जाएगा वस्त्र। 34 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का प्रश्न है कि राई का पहाड़ बनाना। दिए गए विकल्पों में से इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा, राई का पहाड़ बनाना। 35 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका सही अर्थ हो जाएगा छोटी सी बात का बतंगड़ बनाना। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने, उस डाली पर एक तोता बैठा है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो बताओ यहाँ पर कौन सा काल है। 36 का आंसर आपको बताना है। 36 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो उस डाली पर एक तोता बैठा, इसमें जो काल हो जाएगा वो काल हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। 36 नंबर प्रश्न का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 37 नंबर का प्रश्न, किस वर्ष से लेखक और उनकी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित करना आरंभ हुआ। तो बताओ ये कब से आरंभ हुआ है। 37 का आंसर आपको बताना है। तो ये आरंभ हुआ है 1955 से। 37 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का प्रश्न कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती हैं, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। तो बताएं यहाँ पर कौन से काल का प्रयोग हुआ है। सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं। 38 का आंसर आपको देना है। 38 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो इसमें जो काल हो जाएगा वो सामान्य वर्तमान काल हो जाएगा। 38 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि शब्द कौन सा विशेषण है। तो बताओ ये कौन सा विशेषण 39 का राइट आंसर है। तो चीनी, मद्रासी, बिहारी आदि जो शब्द हैं ये स्थान बोधक विशेषण है। 39 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में शुद्ध वाक्य की पुष्टि कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सी हो जाएगी शुद्ध वाक्य। 40 का राइट आंसर। 40 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो यहाँ पर जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा मेरा नाम मोहन है, यानी 40 का पहला ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आशा और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।